भारत का वो साधु जिसे गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका ने भेज दी थी सेना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ओशो के नाम से मशहूर आचार्य रजनीश के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अमेरिका में जाकर अमेरिकी सरकार को सीधे सीधे चुनौती दी थी। ओशो का नाम चंद्रमोहन जैन था और वो अपने पिता के 11 संतानों में सबसे बड़े थे। ओशो का जन्म भारत के मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के बरेली तहसील के अंतर्गत एक गांव जिसका नाम कुचवाड़ा है, वहीं 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। और इनकी माता जी का नाम सरस्वती जैन और इनके पिता का नाम बाबूलाल जैन था। ओशो का लालन पालन लगभग 7 वर्षों तक इनके ननिहाल में किया गया। ओशो के नाम से मशहूर आचार्य रजनीश मई 1981 में अमेरिका चले गए। अपने साथ 2000 से ज्यादा शिष्यों को भी साथ ले गए और हवाई जहाज की सारी फर्स्ट क्लास सीटें उनके शिष्य और करीबी लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। अमेरिका पहुंचने के बाद ओशो ने ओरेगन स्टेट में अपने आश्रम रजनीशपुरम की नींव रखी और ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला हुआ था। डिजाइनर रॉब पहने लंबी दाढ़ी वाले ओशो को धड़ल्ले से अंग्रेजी में प्रवचन देते देख अमेरिकी भी दंग रह गए। रजनीशपुरम में उनके शिष्य की तादाद लगातार बढ़ने लगी और हर जगह मैरून या नारंगी ड्रेस पहने गले में लकड़ी की लॉकेट डाले ओशो के शिष्य ही नजर आने लगे। ओशो के शिष्यों ने ओरेगोन के रजनीशपुरम आश्रम को एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड करवाने का भी प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका तीखा विरोध किया। इस बीच ओशो अमेरिकी पुलिस प्रशासन की निगाह में आ गए और उन पर प्रवासी नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगा। 1985 के उत्तरार्ध में अमेरिकी सरकार ने सैन्य स्तर पर रजनीशपुरम को तबाह करने की योजना बना दी और ओशो को गिरफ्तार करने के लिए सेना भेज दी। शशिकांत सदैव अपनी किताब ओशो की जीवन यात्रा में लिखते हैं कि चूंकि पुलिस और कोर्ट अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए थल सेना और वायुसेना को तैनात किया गया। रजनीशपुरम जहां पर ओशो रहते थे उसको चारों ओर से मिलिट्री के द्वारा घेर लिया गया। उस वक्त ओशो प्रवचन दे रहे थे। फाइटर जेट और बमवर्षक विमान छत से सिर्फ 20 फीट ऊपर से उड़ान भरने लगे ताकि उनकी तेज गड़गड़ाहट की आवाज से प्रवचन में बाधा पड़े और श्रोताओं में दहशत फैल जाए। ओशो के रजनीशपुरम आश्रम के ऊपर माहौल ऐसा बन गया कि लगने लगा कि ये बम अब गिरा कि तब गिरा। सरकार को उम्मीद थी कि ओशो डर जाएंगे और अपना प्रवचन बंद कर देंगे और उनके शिष्य शहर छोड़कर भागने लगेंगे। 2-4 दिन में सब खाली हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। कई सप्ताह तक आतंकित करने का षड्यंत्र चलता रहा और अमेरिकी सेना लगातार ओशो को तंग करते रही। केवल इतना ही होता था कि विमान की तेज आवाज के समय ओशो रुक जाते। एक आध मिनट के बाद जहां चर्चा छोड़ी थी वहीं से पुनः बोलना आरंभ कर देते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़ा चमत्कार यह था कि उनके लगभग 5,000 शिष्य शिष्याएं भी उन्हीं की तरह निडर होकर डटे रहते थे। जहां अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी शहर से इतना नीचा यानी महज 20 फीट नीचे विमान उड़ाना गैर कानूनी है। अखबारों में और टेलीविजन पर यह खबर चलने लगी और इसके बावजूद प्रशासन की मनसा नहीं बदली। अमेरिका में जब उनके वकीलों को साफ हो गया कि सरकार किसी भी हालत में रजनीशपुरम आश्रम को नेस्तनाबूद करेगी ही और इसके लिए चाहे 5,000 लोगों के साथ भी कुछ गलत क्यों ना करना पड़े, सरकारी वकील ने संदेश भेजा कि इससे बचने का एक उपाय है, यदि ओशो समझौता कर ले और झूठ बोलने को तैयार हो जाए कि उन्होंने 35 में से कोई एक अपराध किया है तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा, पर हजारों निर्दोष शिष्य शिष्याओं की जानें बच पाएगी। लेकिन ओशो नहीं माने और आखिरकार अमेरिकी सेना के द्वारा ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी अरेस्ट वारंट के ओशो को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और जेल में उन्हें थैलियम नामक धीमा जहर दिया गया और रेडिएशन से गुजारा गया। ओशो कुल 17 दिन अमेरिकी जेल में रहे और जेल से जब निकले तब भी उनका रुख नहीं बदला, बल्कि अमेरिकी सेना की और भी तीखी आलोचना की। ओशो ने जेल से निकलने के बाद कहा कि इन बेवकूफ अमेरिकी सरकारों को मुझे वीजा देने का कोई हक नहीं और ये सब उतने ही विदेशी हैं जितना मैं, बस फर्क इतना है कि ये 300 वर्ष पूर्व आए और मैं 4 वर्ष पूर्व आया और ये लुटेरे हैं। ओशो ने कहा कि इन अमेरिकी सरकारों ने $14 में न्यूयॉर्क शहर को खरीद लिया था और मैंने तो उस बेकार पड़ी जमीन को उचित कीमत देकर खरीदा है। बता दें कि ओशो पर 21 देशों ने इस समय तक बैन भी लगा दिया था। अमेरिका में 4 साल बिताने के बाद साल 1985 में ओशो भारत वापस लौट आए और अमेरिका के अलावा कई और देशों में जाने की कोशिश की, लेकिन सबने इनकार कर दिया। ओशो की जीवन यात्रा के मुताबिक ऐसे 21 देश शामिल थे जिन्होंने ओशो को अपने यहाँ का वीजा या फिर शरण देने से साफ इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।